हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th साइंस पढ़ेंगे और ये जो क्लास है इसमें हम लोग सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए हम लोग पढ़ेंगे। इंग्लिश मीडियम भी पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो हिंदी टर्म है और हिंदी मीडियम भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सीबीएसई से इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं जिनको हिंदी में जरूरत है, उन्हें हिंदी में एग्जाम देना होता है। तो अब जो भी साइंस का क्लासेस होगा उसमें हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्पेशली लाइट के बारे में डिस्कस करना और लाइट के बारे में जानना ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लाइट को सही से समझ पाएंगे तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में भी पढ़ना है। तो रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, वो दोनों टर्म लाइट से रिलेटेड है। तो सबसे जरूरी है इस लाइट के बारे में जानना कि लाइट एक्चुअली होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लाइट से। और लाइट के लिए हम लोग को इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। तो लाइट जो है, लाइट के बारे में हम लोग को बेसिक्स पढ़ने हैं कि लाइट एक्चुअली होता क्या है। तो लाइट ही एक ऐसा सोर्स है, लाइट ही एक ऐसी चीज है फिजिक्स के अंदर जिससे हम कह सकते हैं कि ये पूरे सृष्टि को बनाता है। आप अनुमान करिए कि अगर लाइट नहीं हो, अगर पूरी दुनिया से लाइट खत्म हो जाए या अगर शुरू में ही लाइट नहीं होता, तो क्या हम साइंस के विज्ञान के इस पड़ाव पे हम पहुंच पाते जब हम किसी वस्तु को देखते ही नहीं। जब किसी वस्तु को हम देखते नहीं तो उसके बारे में पढ़ नहीं पाते। तो साइंस या किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर ये लाइट नहीं है तो इस पूरी दुनिया में किसी भी वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो लाइट एक ऐसा इंपॉर्टेंट टर्म है, एक लाइट एक ऐसी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है जो पूरे वर्ल्ड में अगर कोई भी हैपनिंग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है या कुछ भी हम देख रहे हैं या कुछ भी हम कोई काम कर रहे हैं, तो हर चीज में ये लाइट का इंपॉर्टेंस है। अंधेरे में हम किसी काम को नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली लाइट के बारे में हम जानना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। लाइट का जो सबसे पहला टॉपिक है, लाइट से रिलेटेड लाइट के बारे में, कि लाइट है ना, आप लिख सकते हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यह एक एनर्जी का फॉर्म है, क्योंकि दुनिया में कोई भी क्वांटिटी अगर वर्क करने की कैपेसिटी रखता है तो वह एनर्जी का फॉर्म है। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो लाइट हैज आल्सो कैपेसिटी टू डू सम वर्क। लाइट के पास भी कुछ काम करने की क्षमता है, और वो कैसा काम करने की क्षमता है? विच गिव्स अस, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस, विच गिव्स अस पावर ऑफ विजन। हमें पावर ऑफ विजन देता है, हमें देखने की क्षमता देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखने की क्षमता देना, क्योंकि अगर हम देख नहीं पाएंगे तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो विच गिव्स अस पावर ऑफ विजन। आप ये भी लिख सकते हैं इट इनेबल अस, इट इट इनेबल अस टू सी द वर्ल्ड। नोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम के समय में आप नोट्स से ही तैयारी कर पाते हैं अच्छे तरीके से। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अस पावर ऑफ विजन। हमें देखने की जो क्षमता है वो लाइट देता है, और यह इनेबल करता है कि हम दुनिया को देख सकते हैं। आप चाहे तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, है ना। आप हिंदी में भी इसको जान सकते हैं कि प्रकाश जो है ऊर्जा का ही एक रूप है और यह हमें दुनिया को देखने में सक्षम बनाता है। आप चाहे तो हिंदी में यहाँ लिख सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें दृष्टि की शक्ति देता है, देखने की क्षमता देता है ना। और यह हमें दुनिया को देखने के लिए सक्षम बनाता है। अगर लाइट नहीं रहे तो हम किसी भी दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। तो लाइट की ये सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि यह एनर्जी का फॉर्म है और दुनिया को देखने में हमारी मदद करता है।
लाइट के बारे में हम लोग को और भी कुछ बेसिक्स टर्म जानने होंगे, फिर हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। लाइट जो है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट जो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो प्रकाश आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को हम हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, है ना। विद्युत चुंबकीय तरंग। लाइट क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, जो हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करे, है ना। स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वेव जिसमें प्रेजेंस एनर्जी को जो ट्रांसफर करता है वो वेव है ना। और लाइट से रिलेटेड ये टर्म जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम लोग क्वांटम थ्योरी को पढ़ेंगे तो वहां हम लोग को पढ़ना है कि प्रकाश जो है, जो लाइट है, वो दोनों थ्योरी को फॉलो करता है। वेव थ्योरी को भी फॉलो करता है और वो पार्टिकल थ्योरी को भी फॉलो करता है। तो लाइट एक वेव है, और वो कौन सा वेव है, तो वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी प्रकाश कैसा वेव होता है, कैसा तरंग है, तो वह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब लाइट का जो स्पीड है, यह प्रोबेबल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये बिहार बोर्ड के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीबीएसई के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है। तो थर्ड टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे स्पीड ऑफ लाइट के बारे में, है ना, कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है। तो देखिए, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट होता है ना। स्पीड ऑफ लाइट को आप कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल। हिंदी में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप स्पीड ऑफ लाइट को बोलते हैं प्रकाश की चाल। और बहुत ही सिंपल है, साइंस में मीडियम कोई मैटर नहीं करता है। अगर आपको नॉलेज हो तो आप उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट अगर हम बात करते हैं तो देखिए, वैक्यूम में और एयर में, ये दोनों में लगभग सेम होता है। वैक्यूम बोलते हैं हम लोग निर्वात को, वैक्यूम कहिए या एयर कहिए। इसमें लाइट का जो स्पीड होता है वह बिल्कुल लगभग सेम होता है। वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। ये वैक्यूम और एयर में स्पीड का होता है, लाइट का स्पीड होता है। सेकेंड, आप देखिए, अगर हम वाटर की बात करें, वाटर में भी लाइट प्रोपेगेट करता है, ट्रेवल करता है ना। तो वाटर में जो लाइट का स्पीड होता है वो होता है 2.25, है ना। 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो ग्लास होता है, ग्लास स्लैब जिसको हम लोग कांच कहते हैं, है ना। तो ग्लास में अगर हम लाइट की स्पीड की चर्चा करें, ग्लास में, तो ग्लास में होता है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से लाइट ट्रेवल करता है। वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है ना। वाटर में भी ट्रेवल कर सकता है और ग्लास में भी ट्रेवल कर सकता है। वैक्यूम में जो लाइट का स्पीड होता है वो होता है 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। और वाटर में होता है 2.25, है ना, इंटू 10⁸मीटर पर सेकेंड। और ग्लास स्लैब में, जिसको हम लोग कांच कहते हैं, है ना, ग्लास स्लैब को कांच कहते हैं। जो ट्रांसपेरेंट कांच होता है, जो जिसके आर पर हम देख सकते हैं, पारदर्शी जो होता है, उसमें जो लाइट का स्पीड होता है वो होता है 2 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड का लाइट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट होता है। इसको बिल्कुल आप याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट पूछता है तो आप बोलेंगे कि 3 × 10⁸ होता है, लेकिन वो स्पीड होता है वैक्यूम में या एयर में। लेकिन अगर वही वाटर में पूछे तो 2.25 × 10⁸, और अगर वो ग्लास स्लाइड में पूछे तो 2 × 10⁸मीटर पर सेकेंड होता है। तो वैक्यूम निर्वात, ये जो मैंने लिखा है वैक्यूम और एयर, तो इसको हम बोलते हैं निर्वात। वैक्यूम को हिंदी में बोलते हैं निर्वात, जहाँ कुछ भी नहीं हो, जहाँ किसी तरह का कोई पार्टिकल नहीं हो, उसको बोलते हैं निर्वात। और ये एयर मतलब वायु हो गया। तो निर्वात में प्रकाश की चाल या वायु में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप डिफरेंट मीडियम में लाइट के स्पीड को भी समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। अब हमें पढ़ना है कि यह लाइट हमें मिलता कहाँ से है ना। तो लाइट हमें जहां से मिलता है हम उसको बोलते हैं सोर्सेस ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? सोर्सेस ऑफ लाइट। सोर्सेस ऑफ लाइट, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत,
स्रोत का मतलब होता है जहां से हमें कोई किसी चीज को प्राप्त करने का जो जगह होता है वो स्रोत होता है। कहीं से भी अगर हम लाइट को प्राप्त करते हैं तो लाइट का सोर्स है वो सोर्सेस ऑफ लाइट है। तो देखिए सोर्सेस ऑफ लाइट में जो सबसे मेन सोर्स है इस पूरी दुनिया में, जो लाइट का सोर्स है वो है सन। ये बिल्कुल मेन सोर्स है ना। मेन सोर्स, आप इसको प्राइमरी कह सकते हैं, मेन कह सकते हैं, यानी मेन सोर्स ऑफ लाइट इज, मेन सोर्स ऑफ लाइट इज सन। सन जो है यानी सूरज जो है, सूर्य जो है, वो प्रकाश का सबसे मुख्य स्रोत है। यानी प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? वो है सूरज। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? सूरज, है ना। यानी यह जो सूर्य है यही पूरे दुनिया में प्रकाश का सबसे मुख्य स्रोत है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जहां से हमें लाइट की प्राप्ति हो सकती है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे आप ले सकते हैं कैंडल। जब भी आप मोमबत्ती जलाते हैं, है ना, तो क्या होता है? कैंडल यानी मोमबत्ती। मोमबत्ती जब जलाते हैं तो आपको लाइट मिलता है। इस तरीके से बल्ब, जैसे ही बल्ब के स्विच को आप ऑन करते हैं तो अभी आपको लाइट मिलता है ना। तो ये सभी ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जहां से हम लोग को लाइट की प्राप्ति हो सकती है। आप लैंप ले सकते हैं, या और भी बहुत सारे बत्ती, हिंदी में इसको हम लोग बत्ती बोलते हैं, है ना। तो ये सारे ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जहां से हम लोग को लाइट की प्राप्ति हो सकती है। तो जहां से लाइट की हमें प्राप्ति होती है, जहां से लाइट हमें ऑब्जर्व हो पाता है, उसको हम बोलते हैं सोर्सेस ऑफ लाइट, यानी हिंदी में उसको हम बोलते हैं प्रकाश के स्रोत। ठीक है। तो इसके बाद अगर हम पूरी दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं अगर हम सबकी बात करें तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनका अपना लाइट है, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिसमें लाइट नहीं होता है। तो जिसमें अपना लाइट है, वैसे ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना लाइट है, उसको हम बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट, है ना। क्या बोलते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट, ये ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास अपना लाइट होता है। ठीक है। और ठीक इसका उल्टा अगर हम बोले तो वो होता है नॉन लुमिनस। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके पास अपना कोई लाइट नहीं होता है। यानी लुमिनस ऑब्जेक्ट वो है, और वैसे ऑब्जेक्ट जिनके पास अपनी लाइट है। इसको हिंदी में हम बोलते हैं दीप्त और अदीप्त वस्तुएं। ठीक है। इसको अगर हम हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं? दीप्त, दीप्त वस्तुएं, है ना। और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं अदीप्त वस्तुएं। ठीक है। अदीप्त वस्तुएं। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन क्या होगा? कि वैसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद का लाइट होता है उसको हम बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है। यानी द ऑब्जेक्ट्स हैविंग इट्स ओन लाइट। आप इसको लिख सकते हैं डिफिनेशन में कि द ऑब्जेक्ट्स हैविंग इट्स ओन लाइट, इट्स ओन लाइट। वैसे ऑब्जेक्ट जिनका अपना लाइट होता है इज कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट, इज कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। और इसमें क्या होता है कि वैसे ऑब्जेक्ट जिनका अपना लाइट नहीं होता है, बिल्कुल अपना लाइट नहीं होता है, उन्हें हम बोलते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। यानी आप लिख सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट हैव, डू नॉट हैव इट्स ओन लाइट, इट्स ओन लाइट इज कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। यानी वैसे ऑब्जेक्ट जिनका अपना लाइट होता है, जिनके पास खुद का लाइट होता है, वो हो गया लुमिनस ऑब्जेक्ट। और जिसका अपना लाइट नहीं होता है वो हो गया नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं लुमिनस को दीप्त वस्तुएं, और इंग्लिश में बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। और ठीक इसका उल्टा नॉन लुमिनस यानी अदीप्त वस्तुएं। तो लुमिनस के लिए आप डिफिनेशन लिख सकते हैं कि लुमिनस क्या है? वैसे जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश होता है
उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। देखिए, जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश होता है, जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश होता है, उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। और अगर हम अदीप्त की बात करें तो वैसी वस्तु जिसका अपना प्रकाश नहीं होता है, यानी आप लिख सकते हैं कि जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश नहीं होता है उन्हें हम कहते हैं अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, आप हिंदी में भी डिफिनेशन को समझ गए कि जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश होता है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं, और जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश नहीं होता है वो क्या है, अदीप्त वस्तु है। तो जितने भी सोर्सेस ऑफ लाइट है, ठीक है, आपने जिसको भी सोर्सेस ऑफ लाइट में लिखा, आप देखिए सन, कैंडल, बल्ब, लैंप, ये सभी क्या है, ये सभी लुमिनस है, क्योंकि इनके पास अपना लाइट होता है। और जितना आपने लिखा, मोमबत्ती, बल्ब, बत्ती, सूरज, ये सब क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं दीप्त, क्योंकि इन वस्तुओं के पास अपना लाइट होता है। अगर इन सारी वस्तुओं को छोड़ दें तो आप देखिए, जैसे टेबल हो गया, क्या टेबल के पास अपना लाइट है, नहीं है। क्या चेयर के पास अपना लाइट है, नहीं है। क्या वुड यानी लकड़ी के पास अपना लाइट है, नहीं है। कोई प्लास्टिक की ऑब्जेक्ट है, क्या उसके पास अपना लाइट है, नहीं है। तो वो सारी चीजें जिसके पास अपना लाइट नहीं होता है उससे हम बोलते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो सोर्स के बारे में समझ में आ गया, जहां से हमें लाइट की प्राप्ति होती है, जहां से लाइट इमिट आउट होता है, निकलता है, उसे हम बोलते हैं सोर्सेस ऑफ लाइट। और वैसे ऑब्जेक्ट को लुमिनस ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, और जिससे लाइट की प्राप्ति नहीं होती है उसको हम बोलते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लाइट से रिलेटेड इसके बाद हमें रे ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि रे ऑफ लाइट से हम रे डायग्राम को बनाते हैं, और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो रिलेटेड हैं। तो अब हम पढ़ेंगे रे के बारे में, रे ऑफ लाइट, है ना। रे ऑफ लाइट के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो रे ऑफ लाइट क्या है, देखिए, लाइट जो होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है। जब एक पार्टिकुलर आप लाइट को लेते हैं तो यह हमेशा, अगर आप देखेंगे तो यह स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, एक फिक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। यानी आप कह सकते हैं कि लाइट, है ना, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, इन अ स्ट्रेट पाथ। Light always travels in a straight path in one direction, in one direction। यानी लाइट जो होता है वो हमेशा एक फिक्स पाथ में, है ना, हमेशा एक फिक्स पाथ में एक ही डायरेक्शन में क्या होता है, वो ट्रेवल करता है, इन वन डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड, या इट इज कॉल्ड अ रे ऑफ लाइट, है ना, अ रे ऑफ लाइट। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, लाइट जो होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, और इसी को हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। ठीक है, जो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करने का प्रॉपर्टी है लाइट का, और जब हम उसको एक रिप्रेजेंट करेंगे किसी पेज पे तो वो इंडिकेट करता है कि वो रे ऑफ लाइट है। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण। रे ऑफ लाइट को हिंदी में बोलेंगे प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण। हिंदी में मैं इसलिए भी लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिहार बोर्ड से तैयारी करते हैं, तो उनको हिंदी में भी जानना पड़ता है, उन्हें हिंदी में ही लिखना होता है। इसीलिए मैं हिंदी में भी साथ में बता रहा हूँ प्रकाश की किरण। अगर हम रे ऑफ लाइट को हिंदी में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, प्रकाश की किरण। यानी प्रकाश देखा जाए तो हमेशा एक सीधे रास्ते में चलता है, एक निश्चित दिशा में सीधे रास्ते में चलता है, और इसी को हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। इसका डिफिनेशन भी चाहे तो आप यहाँ हिंदी में लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि प्रकाश हमेशा एक निश्चित दिशा में सीधे रास्ते पे चलता है, इसे प्रकाश की किरण कहते हैं। आप यहाँ से डिफिनेशन लिख सकते हैं कि प्रकाश, देखिए, प्रकाश एक दिशा में सीधे रास्ते में चलता है, इसे प्रकाश किरण हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब जो है प्रकाश किरण के बाद हम लोग को पढ़ना है, रे ऑफ लाइट के बाद पढ़ना है बीम ऑफ लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीम ऑफ लाइट। आप रे ऑफ लाइट को कैसे इंडिकेट करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए, यह एक लाइट है, देखिए स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहा है, तो जब स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगा, है ना, तो ये आपको ऐसे इंडिकेट करेगा। ये क्या बता रहा है कि यह एक रे ऑफ लाइट है जिसमें डायरेक्शन है, देखिए स्ट्रेट पाथ में है,
ये देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन से शो किया गया है, इसका मतलब है कि स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहा है। और ये जो एरो बता रहा है कि इसका डायरेक्शन भी है, एरो हमेशा डायरेक्शन को बताता है। इसमें क्या देखें आप, एक तो इसका पाथ स्ट्रेट है और एक इसमें डायरेक्शन भी है। तो इस तरीके से यह रे ऑफ लाइट को इंडिकेट करता है। आप रे ऑफ लाइट को हमेशा एक रे से इंडिकेट करेंगे, यानी एक लाइन लेंगे जो यह बताएगा कि वह स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहा है। देखिए यह स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। और एक डायरेक्शन भी देना यहाँ जरूरी है, क्योंकि डायरेक्शन ये बताएगा कि वह किधर से किधर जा रहा है। तो एरो क्या बता रहा है कि लाइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हमें ये भी जानना है कि बीम ऑफ लाइट क्या है, ठीक है। तो बीम ऑफ लाइट को एक टॉपिक बनाते हैं और इसको पढ़ते हैं, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, तो ये एक रे ऑफ लाइट है। अगर इसी को हम ग्रुप कर लेते हैं, बहुत सारे रे ऑफ लाइट को एक ग्रुप में इंडिकेट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। आप कह सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट, रेज ऑफ लाइट, a group of rays of light is called beam of light, है ना, बीम ऑफ लाइट। अगर हम रेज का ग्रुप लेते हैं, हम एक लिया, एक लाइन लिया यहाँ पर, तो ये रेज ऑफ लाइट हो गया। और अगर हम बहुत सारे रेज को ले लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि वह क्या है, तो बीम ऑफ लाइट है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, देखिए यह एक हो गया। उसी तरीके से मैं एक और लाइन को लेता हूँ, देखिए, ठीक है, और भी लाइन को ले लिया जाता है। जब बहुत सारे रे ऑफ लाइट को आप ग्रुप रूप में इंडिकेट करेंगे, तो इस तरीके से यह जो आपका ग्रुप है, ग्रुप ऑफ रेज है, इसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, ठीक है। यही आपका इंडिकेट करता है कि ये क्या है, बीम ऑफ लाइट है। आप हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं कि प्रकाश किरण के समूह को, यहाँ यह क्या था, इंडिविजुअल था, एक था, सिंगल था। तो सिंगल था तो क्या हो गया, प्रकाश की किरण हो गई। जब तक यह सिंगल था, ये हो गया प्रकाश का किरण। देखिए यहाँ सिंगल है, तो सिंगल है तो क्या हो गया, ये प्रकाश की किरण है। लेकिन इसी को हम सामूहिक रूप में लेते हैं, इस तरीके से लेते हैं। देखिए यहाँ मैंने बहुत सारे रे ऑफ लाइट को लिया है, तो इसको हम बोलते हैं प्रकाश पुंज। इसको हम प्रकाश पुंज कहते हैं। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं कि प्रकाश किरणों के समूह को, यह एक समूह हो गया, प्रकाश किरण की जब समूह हो गई तो वो हो गया प्रकाश पुंज। ये डिफिनेशन आपका बनता है प्रकाश पुंज का, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे कि प्रकाश पुंज क्या है। तो प्रकाश पुंज है, प्रकाश किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको भी समझ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। अगले स्टेप में हम लोग को लाइट से रिलेटेड दो थ्योरी पढ़ने हैं, जो क्लास 10th में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दो थ्योरी कौन कौन से थ्योरी है, तो देखिए जो सबसे पहला थ्योरी है, जो हम लोग को 10th स्टैंडर्ड में पढ़ना है लाइट से रिलेटेड, वो है वेव थ्योरी, है ना। सबसे पहला थ्योरी कौन सा है, वेव थ्योरी। क्योंकि सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे थे, हमने बताया आपको कि लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब कि एक वेव थ्योरी को फॉलो करता है, इसलिए कहा गया है कि लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, वेव है। तो वेव थ्योरी क्या बताता है लाइट का, लाइट का वेव थ्योरी हमें बताता है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, electromagnetic wave which do not requires which do not requires a material medium for its propagation, for its propagation
प्रोपेगेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। यानी लाइट को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। ये बताता है कि यह वेव थ्योरी है। जैसे हम बोलते हैं तो जो हमारी आवाज है वो दूसरे जगह जाती है, तो यह आवाज जाने के लिए खुद हम नहीं जाते हैं, हमने जो एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस किया, जो वाइब्रेशन हमने प्रोड्यूस किया, वो दूसरी जगह जाता है। तो इसके लिए तो एक मीडियम चाहिए, यानी हवा की जरूरत होती है। बिना हवा के क्या होता है कि साउंड ट्रेवल नहीं करता है। अगर आप ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ बिल्कुल हवा नहीं है, तो आपके पास कोई व्यक्ति होगा तो आपकी आवाज नहीं सुन सकता है। यानी कुछ ऐसे वेव होते हैं जिसको प्रोपेगेशन के लिए मटेरियल मीडियम का होना जरूरी है। लेकिन लाइट एक ऐसा पार्टिकल है, लाइट एक ऐसा वेव है, एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है और एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है इसकी प्रोपगेशन के लिए। यह बिना मटेरियल मीडियम के भी वैक्यूम में भी क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। इसलिए यह वेव थ्योरी को फॉलो करता है। लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which do not require a material medium for its propagation, यानी इसके प्रोपेगेशन के लिए किसी तरह के मटेरियल मीडियम का होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर आप हिंदी में इसको लिखना चाहें तो वेव थ्योरी को हम क्या बोलते हैं कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश का तरंग सिद्धांत, यानी प्रकाश दो तरह के सिद्धांत को फॉलो करता है। तो ये है प्रकाश का तरंग सिद्धांत। क्या है, ये भी एग्जाम में आता है, इसको बिल्कुल आप याद रखेंगे। इसको मैं हिंदी में यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें कि प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, जिसको अगर प्रसार करना है यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो किसी भी तरह के कोई भौतिक माध्यम की जरूरत नहीं होती है। आप यहाँ से लिख सकते हैं कि प्रकाश तरंग सिद्धांत क्या है, कि प्रकाश में विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है जिसके प्रसार के लिए किसी भी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह क्या है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि यह प्रकाश का तरंग सिद्धांत है। यह प्रकाश का तरंग सिद्धांत है। सिद्धांत। ठीक है, तो इस तरीके से अब आगे देखते हैं कि और कौन सा एक थ्योरी है। एक तो हमने पढ़ लिया वेव थ्योरी, दूसरा होता है पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। तो पार्टिकल थ्योरी क्या होता है, देखिए लाइट जो है पार्टिकल से कंपोज होता है। लाइट जो होता है वह पार्टिकल से कंपोज होता है जो हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है। तो देखिए लाइट में तो डुअल नेचर हो गया, एक यह वेव भी है और एक यह पार्टिकल भी है। यानी इस लाइट में वेव का भी प्रॉपर्टी पाया जाता है और पार्टिकल का भी प्रॉपर्टी पाया जाता है। तो पार्टिकल थ्योरी को समझ लीजिए। तो क्या है, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स। लाइट इज कंपोज्ड ऑफ particles. Light is composed of particles which travels, आप लिख सकते हैं which travels in a straight path, in a straight path, straight path with a very high speed, with a very high speed। ये बहुत हाई स्पीड में है ना, ये बहुत हाई स्पीड में ट्रेवल करता है और ये पार्टिकल से कंपोज होता है। तो पार्टिकल से कंपोज होने से क्या होता है कि ये हाई स्पीड में जाता है। मतलब इसके अगर रास्ते में किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं, किसी फोटोसिंथेटिक प्लेट को रखते हैं या किसी भी एक ऐसे ऑब्जेक्ट को रखते हैं जो लाइट से प्रभावित हो सकता है, लाइट से इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो उस पार्टिकल को वह उस सरफेस को क्या करेगा, डैमेज करेगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लाइट जो होता है वो पार्टिकल से कंपोज होता है और जो बहुत ही हाई स्पीड से ट्रेवल करता है और वो हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है। इसको हम बोलते हैं प्रकाश का कौन सा सिद्धांत, तो आंशिक सिद्धांत। अगर हिंदी में पार्टिकल्स थ्योरी को हम बोले तो पार्टिकल्स थ्योरी को हिंदी में हम बोलते हैं प्रकाश का आंशिक सिद्धांत, है ना। ये आता है हमेशा एग्जाम में कि प्रकाश का आंशिक सिद्धांत क्या है, प्रकाश का आंशिक सिद्धांत क्या है ना, आंशिक सिद्धांत।
आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि प्रकाश कण से बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है, जो बहुत अधिक स्पीड में, बहुत तेजी गति से सीधे रास्ते में यात्रा करता है, यानी सीधे रास्ते में चलता है। आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं इस तरीके से, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप इसको समझ सकते हैं कि प्रकाश जो है क्या करता है, कणों से बना है, और जो एक बहुत तेजी गति से सीधे रास्ते में ट्रेवल करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों सिद्धांत आपको पढ़ना है। लाइट का वेव थ्योरी क्या है और लाइट का पार्टिकल थ्योरी क्या है, दोनों थ्योरी को बिल्कुल आप याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम पर्पज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रकाश से रिलेटेड एक और थ्योरी पढ़ना है जो बिल्कुल मॉडर्न थ्योरी है, उसको पढ़ना है, वो है क्वांटम थ्योरी, है ना, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट का क्वांटम थ्योरी क्या है। तो देखिए, जो मॉडर्न फिजिक्स है, जो मॉडर्न थ्योरी हमें लाइट से रिलेटेड पढ़ना है, उसमें दोनों को कंबाइन कर दिया गया। आपने देखा कि लाइट जो है, लाइट में डुअल नेचर होता है, लाइट हैज डुअल नेचर, लाइट हैज डुअल नेचर। तो डुअल नेचर क्या है कि यह पार्टिकल थ्योरी को भी फॉलो करता है और वेव थ्योरी को भी फॉलो करता है। इट फॉलोज both the properties of both the properties of wave and particles, wave and particles। ठीक है, तो लाइट जो होता है इसमें डुअल नेचर, ये पार्टिकल्स थ्योरी को भी फॉलो करता है और वेव थ्योरी को भी फॉलो करता है। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स में इन दोनों को कंबाइंड कर दिया गया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम थ्योरी। ठीक है ना, इन मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी इट इज कॉल्ड क्वांटम थ्योरी। इसके बारे में डिटेल्स आपको क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं ज्यादा डिस्कस यहाँ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वांटम थ्योरी क्या है कि जो मॉडर्न फिजिक्स है उसमें यह बताया गया है कि लाइट में डुअल नेचर होता है, यह वेव थ्योरी को भी फॉलो करता है और पार्टिकल थ्योरी को भी फॉलो करता है। तो मॉडर्न फिजिक्स में इसको कहा गया है क्वांटम थ्योरी। आपको इस तरीके से लाइट से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट हमें 10th के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर पे आएंगे, चैप्टर में हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। अभी तो ये जो था एक इंट्रोडक्शन क्लास था कि लाइट में एक्चुअली होता क्या है, हम लोगों ने जितनी भी कुछ पढ़ा ये सिर्फ और सिर्फ लाइट से रिलेटेड है। तो इसके बाद वाले वीडियोस में मैं बिल्कुल टॉपिक वाइज की लाइट से रिलेटेड, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, मिरर है, इमेज फॉर्मेशन है, किस तरीके से हम मिरर को बनाएंगे अपने पेज पे, किस तरीके से इमेज को बनाएंगे, किस तरीके से उसके नेचर को, प्रकृति को लिखेंगे कि जो प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनता है वो किस तरीके से बनता है, और उससे और भी जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। ये एक ट्रायल वीडियो था, इसलिए कि लाइट्स के बारे में जानने के लिए था, ये पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ लाइट के बारे में जानने के लिए था। लेकिन इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक को किस तरीके से डील करना है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखें और लाइट के बारे में डिटेल समझने की कोशिश करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।